घड़ियाली आंसू हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, ये जो आपने घड़ियाली आंसू बहाए, मगरमच्छ की तरह रोज रोए, उससे लोग सोचा कि नरेंद्र मोदी के आदतों में सुधार हो गया। इसके पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनके साथ जो इन शैतानों ने जो कुकर्म किया, जो बोलकर वादा तेरे वादे पे मारा गया। प्रधानमंत्री जी दो बार किसान को ही नहीं पूरे भारत के आवाम को ठगा। समझिए, एक बार जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनको ठगने का काम इन शैतानों ने किया। सुन दो लो यार, सुनने रहा यही हमारा कुत्ते भी बेवजह नहीं भोगते, फिर तुम क्यों भोगते हो? सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं? अरे सुनो, पहले बात मैं क्या कहा, सवाल किया ना, अरे सवाल किया ना, आवाज उठाया। यही पत्रकार है जो अडानी के पोर्ट पर चर्चा नहीं करता है, तो कुत्ता ही है वो। क्या है? अरे रोटी मिलते ही भैं भैं करते हो तो जाके ट्रक पर भी भैं भैं कर ले। सुन लो पहले बात वही बात घुमाते रहते। किसान का बेटा खाली सरहद पर जाके गर्दन कटाएगा, गोली खाएगा, नेता बन गया तो दर्द होगा। किसान अगर जींस पहन लिया तो तुमको दर्द होता है, एसी में रह लिया तो दर्द होता है, हलवा खाएगा तो दर्द होगा। तू क्या चाहते हो भैया कि हम चट्टी खोल के फेंक दे, हम पेड़ का कुत्ता पहन ले? उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन तो झांकी है, अब का जो आंदोलन है वो बाकी है। अभी बाकी है। कौन नुकसान है? इसको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना नुकसान है। पहले जो आंदोलन हुआ था, क्या उसमें कोई कसर रह गया था जो फिर से किसान दिल्ली के सड़कों पर नजर आ रहे हैं? ये बताइए। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा कर दोबारा से सत्ता में भेजा था। प्रधानमंत्री जी कहते थे एमएसपी पर कानून की बात जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किसानों की 2022 में आय दुगुनी करने की बात किया करते थे। प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलते ही प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जो वादा देश की आवाम से किया था, कि देश के आवाम से धोखा किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के लगातार 1 साल बाद किसानों से माफी मांगी थी, घुटने टेके थे। प्रधानमंत्री यूपी चुनाव के डर से जो माफी मांगा था, प्रधानमंत्री ने वो छलावा किया था। जिस तरीके से रामायण में माफी मांगी, अरे सुन तो लो यार, जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश की थी, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर, सुन लो पहले बात सुनो, एक सवाल का जवाब तो सुन लो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर अगर माँ सीता के पास नहीं जाता तो रावण माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, ठीक प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनके साथ जो इन शैतानों ने जो कुकर्म किया, जो बोलकर वादा तेरे वादे पे मारा गया, जो इन्होंने ठगी का काम किया, वो इसके दुष्परिणाम है कि आज देश के किसान भाई आज फिर से सड़कों पर हैं, फिर आंदोलन करने का अपना एक मसौदा तैयार कर रहे हैं। तो पंकज जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी फिर से किसान फिर से सड़कों पे आए हैं, क्या आपको लगता है इस बार जो मुद्दे लेके आए हैं, क्या यह सरकार मानेगी कि अग्निपथ भी इनका एक योजना इन्हीं का ही है? प्रधानमंत्री जी दो बार किसान को ही नहीं पूरे भारत के आवाम को ठगा। समझिए, एक बार जब मुख्यमंत्री थे तब हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जो धरती के भगवान हैं, उनको ठगने का काम इन शैतानों ने किया। तो बार-बार जीत के क्यों आते हैं? 20 लाख ईवीएम गायब है, उसी ईवीएम का हेराफेरी है। एक बात बताइए, तो ले लीजिए, सवाल लीजिए। बोलो पंकज जी, सवाल ये है कि जब एमएसपी की लड़ाई थी तो पिछली बार किसान उठ क्यों गए थे? किसानों को प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है, हम नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन चूंकि नरेंद्र, अरे सुन तो लो यार, सुनने रहा यही हमारा कुत्ते भी बेवजह नहीं भोगते, फिर तुम क्यों भोगते हो? सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं? अरे सुनो पहले बात मैं क्या कहा, सवाल किया ना, अरे सवाल किया ना, आवाज उठाया। यही पत्रकार है जो अडानी के पोर्ट पर चर्चा नहीं करता है, तो कुत्ता ही है वो। क्या है? अरे रोटी मिलते ही भैं भैं करते हो तो जाके ट्रक पर भी भैं भैं कर ले। सुन लो पहले बात वही बात घुमाते रहते। मैं क्या कहा, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव के डर से किसानों के साथ
जो धोखा किया, प्रधानमंत्री ने कहा था घड़ियाली आछू हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भैया, ये जो आपने घड़ियाली आंसू बहाए, मगरमच्छ की तरह रोज रोए, उससे लोग सोचा कि नरेंद्र मोदी के आदतों में सुधार हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहाँ सुधरने वाले हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलना इनकी पैदाइशी बीमारी है, ये तो जन्मजात झूठ बोलने के आदी हैं। ये प्रधानमंत्री का पद गर्मा किसान जो है नेता बन गए, कैसे प्रधानमंत्री की बात सुन लो, किसान अरे नेता सुन बन लो, गए। अरे सुन लो ना, सुनने रे, अरे सुन लो, कौन नेता बनेगा? तुम बनोगे? अडानी बनेगा? अंबानी बनेगा? किसान बन गया तो पेट में दर्द हो रहा है, चांदी के जूते में दम है, विज्ञापन देता है इसलिए भय भय करते हो। अरे भैया, किसान ही सब कुछ है। सुनो, कौन सी किसान का बेटा खाली सरहद पर जाके गर्दन कटाएगा, गोली खाएगा, और नेता बन गया तो दर्द होगा। किसान अगर जींस पहन लिया तो तुमको दर्द होता है, एसी में रह लिया तो दर्द होता है, हलवा खाएगा तो दर्द होगा। तू क्या चाहते हो भैया कि हम चट्टी खोल के फेंक दें, हम पेड़ का पत्ता पहन लें? अरे अडानी अंबानी तो सीधे मलिक तो बोल रहे कि अडानी, सुनो, अडानी अंबानी, अरे सुन तो लो, सुन लो, अरे सुनोगे सुनोगे, अरे सुनोगे, पूरा देश कंगाल हो गया, सिर्फ अडानी ही माला माल कैसे हुआ? जितना अडानी के पैसे माफ कर दिए गए, अगर देश के किसानों के माफ होते, जो धरती के भगवान हैं, तो ये देश में स्वर्ग होता कि नरक होता? बताओ हमें। जितने पैसे ऋषि अग्रवाल, अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 10 लाख 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ किए गए, अगर देश के किसान मजदूरों के पैसे माफ होते तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं गिरती। क्या फिर से आंदोलन होने वाला है क्या? उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन तो झांकी है, अब का जो आंदोलन है वो बाकी है। झांकी था, ये बाकी है। अभी बाकी है। लोग उकसा रहे हैं आप। कौन उकसा रहे? इसको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना उकसाना है? अरे बताओ ना, अरे फिर उस समय कहाँ थे जो देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे? उस समय कहाँ थे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी